शुरू करते हैं। और ये संख्या पद्धति का चौथा भाग है, जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं सम और विषम संख्याओं के योग के बारे में। तो चलिए यहाँ पर योग करते हैं सम और विषम संख्या। देखिए देख सकते हैं सम संख्या 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, इसी प्रकार 16 तक के स्क्वायर का योग बताना है। यहाँ पर भी आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ 20 का स्क्वायर, 22 का, 24 का और 30 का स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ देखिए विषम संख्या है, जो कि विषम संख्या के 2 क्वेश्चन लिए हैं मैंने और सम संख्या के 2 क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ पर हमारा जो कि सूत्र लिखा हुआ है, ये सूत्र का प्रयोग करना है हमें और आंसर लाना है। तो एन में, एन का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एन का मतलब अंतिम संख्या, जो कि इसके अंदर 16 है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं और एन का मान इस सूत्र के हिसाब से रखते हैं। एन के हिसाब से 16 प्लस 1 और यहाँ पर फिर हो गया एन, एन यानी 16 प्लस 2 बाय 6, बाय यहाँ पर 6 आएगा, जो कि मैंने 2 लिख दिया है। बाय 6 आएगा यहाँ पर, जो कि मैंने 2 लिख दिया था। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अब ये सूत्र के हिसाब से हमें इसको सोल्व करना है। तो चलिए सोल्व करते हैं। 16 गुणा 16 और एक यहाँ पर 17 आ जाएगा, गुणा 16 और 2 18 बटे में 6। हम 6 के पहाड़े से 18 को काट सकते हैं, तो चलिए काट देते हैं। 6 कम 6, 6 तिया 18। अब यहाँ पर हमारे पास संख्या बच गई 17, 16, यहाँ पर आएगा 16 गुणा 17 गुणा 3 बटे में हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो अब हम यदि 17 में चलिए गुणा कर, 17 तिया हो जाएगा यहाँ पर 51, तो 16 गुणा 51 यदि हम कर देंगे तो यहाँ पर 2 से लेके 16 तक का स्क्वायर जो कि हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 51 गुणा 16, 6 का पहाड़ा एक बार पड़ेगा, 6 कम 6, 1 का पहाड़ा एक बार 1 और 5 का 30, 30 और 1 31 के 1, बाकी 83, 5 एकम 5 और 5 और 3 8। यानी कि यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 816। बहुत ही इजी मेथड है और आपको इस सूत्र याद करके, इसका प्रयोग करके बिल्कुल आसान तरीके से आंसर ला सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर मैं आपका आंसर लिख देता हूं कि आंसर क्या है, और दूसरे क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर है 816, जो कि मैं इसके सामने लिख देता हूं 816। उसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरे क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें हमें पहले, इसके पहले जो कि है एक से लेकर, मतलब सम संख्या जो की होती है 2 से लेकर, अभी जो हम निकालेंगे 2 का स्क्वायर से लेकर 30 का स्क्वायर लिख लेगा। लेकिन हमें निकालना क्या है 20 से लेके 30 तक। इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर जो कि हमारे पास बचा रहेगा 2 के स्क्वायर से हम निकालेंगे यहाँ तक। इसके पहले की जो सम संख्या आती है वो है 28 का स्क्वायर। तो अभी हम पहले निकालेंगे 2 से 30 और जो भी आएगा उसमें माइनस कर देंगे हम इसको। तो यहाँ पर हमारा जो आ जाएगा आंसर होगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और तो चलिए सबसे पहले हम 2 के स्क्वायर से लेकर 30 का स्क्वायर तक निकालते हैं, जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है। और दूसरे क्वेश्चन के हिसाब से मैंने सूत्र आपको बता दिया, एन मतलब 30 प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा 30 प्लस 2 बटे में 6, जो कि हमने सूत्र के हिसाब से मान रखा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 30 गुणा 30 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 31, फिर वापस गुणा 30 और 2 32 बटे 30 और 2 32 हो जाएगा और बटे में 6। तो चलिए हम 6 के पहाड़े से जो भी कट रहा है काट देते हैं। देखिए 30 कट रहा है, 6 कम 6, 6 पंजे की 30। अब हमारे पास जो संख्या बच चुकी है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 5 गुणा 31 गुणा 32। यदि हम इन सभी का गुणा कर देंगे तो हमारे पास जो कि आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम चलिए इसका गुणा इसमें कर लेते हैं 31 में। 31 गुणा 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी कि 155 गुणा 32। ये जो कि हमारा
इसका गुणा करने पर हमारा जो कि आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर गुणा करते हैं, इसका तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है गुणा करने का, तो हमें लॉन्ग मेथड से ही करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसका गुणा करते हैं, 155 गुणा 32, 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 और 11 का 1, बाकी 1 हासिल, और यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3 गुणा 5 3 15 के 5, बाकी 1 हासिल, 5 3 15 16 के 6, बाकी 1 हासिल, 3 एकम 3 और 1 4। यहाँ पर जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 4960। तो यहाँ पर जो अभी हमारा आंसर आया है वो आप ध्यान दे सकते हैं कि इसका आया 2 से लेकर के 30 के स्क्वायर तक का, जो कि सम संख्या का है, लेकिन हमें चाहिए 2 से लेकर के 20 से लेकर के 30 तक का। तो यदि हम 2 से लेकर के 28 तक निकाल कर इसमें माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 20 से लेकर 30 तक का स्क्वायर। तो चलिए अभी हमारा आंसर यहाँ पर लिख लेते हैं, आया है 4960। तो चलिए अगले स्टेप करते हैं, और अगले स्टेप में हमें वापस यही सूत्र लगाकर प्रयोग करना है और ध्यान देना है कि कैसे इसको कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन जो इसी क्वेश्चन के अंदर जो दूसरा स्टेप है वो हमें 2 का स्क्वायर से लेके 30 के स्क्वायर तक निकालना है, जो कि इस क्वेश्चन का है। आपको ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन का है, तो 2 से लेकर 28 तक। तो यहाँ पर गलती से यहाँ पर हमें 28 लिख दिया था, जबकि हमें 18 लिखना था। तो 2 से 18 तक का स्क्वायर निकालना होगा हमें। तो यहाँ पर 2 से लेके 18 तक का स्क्वायर निकालेंगे तो सूत्र हमारा जो कि देख सकते हैं आप, ये n+1 n+2 बाय 6। तो चलिए उस हिसाब से हमारा यहाँ पर n का मान हो जाएगा 18 ब्रैकेट में 18+1 ब्रैकेट 18+2 बाय 6। 18 और 18 में यदि हम प्लस करेंगे 1 का तो गुणा 19 हो जाएगा, और गुणा यहाँ पर 20 हो जाएगा बाय 6। तो 6 से हम काट सकते हैं, 6 कम 6 6 किया 18 हो गया है। यहाँ पर हमारे पास हो गया 3 गुणा 19 गुणा 20, और अब हम इसका यदि हम गुणा कर देते जो कि हमारा इसका आंसर आ जाएगा, और इसमें से हम इसको घटा देंगे जो कि हमारा एक्चुअल आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसका गुणा करते हैं, 19 तिया 57 हो गया है गुणा 20। तो चलिए 57 का गुणा 20 में यहाँ पर कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा। 7 का भाड़ा 0 और 0 0, 7 दूनी 14 के 4, बाकी 1 हासिल, 5 दूनी 10 और 11, जो कि हमारा आ गया यहाँ पर 1140। यदि हम इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारे पास एक्चुअल आंसर आ जाएगा, जो कि हमें निकालने को बोला 20 के स्क्वायर से लेके 13 के स्क्वायर तक, यानी कि हमारा सम संख्याओं का स्क्वायर। तो 0 का 0 हो गया, यहाँ पर 2 बच गए हमारे, यहाँ 8 और यहाँ 3। तो यहाँ हमारा आंसर आ चुका है, और हमारा आंसर जो कि है 3820। तो चलिए यहाँ पर हमारा आंसर लिख देते हैं 3820, और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3820। तो अगला क्वेश्चन जो कि हमारा है विषम संख्याओं के योग पर। तो विषम संख्याओं के योग पर जो हमारा क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो विषम संख्याओं के योग के लिए भी वही हमारा सूत्र है, जो कि तो चलिए 1 के स्क्वायर से लेके हमें 9 तक का स्क्वायर। तो यहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा 9, जो कि आप सभी को मैं हर बार बता रहा हूं। तो 9 +1 और 9+2 बाय 6। 9 में यदि 1 प्लस कर दिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणा 9 में यदि 2 प्लस कर दिया तो 11/6। तो यहाँ पर 9 और बटे में 6 हो जाएगा। तो हम ये इसके काट सकते हैं 2 के भाग से, 2 तिया 6 और यहाँ पर 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा 9 गुणा 5 गुणा 11 बटे में हमारे पास 3 बचा हुआ है, जो कि हम काट सकते हैं 3 तिया 9। अब हमारे पास यहाँ पर बच गया, जो कि मैं इधर साइड में लिख रहा हूं, 3 गुणा 5 गुणा 11। 5 का गुणा यदि 3 में करते थे यहाँ पर 15 हो जाएगा गुणा 11
तो अब हम यदि इसमें इसका गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर गुणा करते हैं। 15 का गुणा 11 में 15 गुणा 11, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 6 हो गया है। यहाँ पर 1 का, यानी कि हमारा इसका आंसर आ जाएगा 165। जो कि अब हम इसके बाद वाला क्वेश्चन करेंगे, जो कि इसके बाद वाले क्वेश्चन में हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हो 11 से लेके 19 तक का स्क्वायर, जो कि विषम संख्या है। लेकिन हमें इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले 1 का स्क्वायर से लेके 19 का स्क्वायर निकालना होगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा निकलेगा वह निकलेगा 1 के स्क्वायर से लेकर इसके पहले की जो संख्या है 11 से पहले की संख्या यदि देखा जाए तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर है, जिसका हमने अभी अभी निकाला है। हमें ध्यान देना होगा, अभी अभी हम निकाला है 165, जो कि हमने इसका निकाल चुके हैं। इसके पहले मैंने इस टाइप का क्वेश्चन इसीलिए दिया था ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और देखिए आप ये करेंगे 1 से लेकर 19 तक। तो चलिए 1 से लेकर 19 तक का निकालते हैं। तो यहाँ पर n का मान हो जाएगा 19 प्लस 1 और 19 प्लस 2/6। अब इस प्रकार हम करेंगे यहाँ पर, तो 19 गुणा हो जाएगा यहाँ पर 20 और गुणा हो जाएगा यहाँ पर 21/6। 6 के पहाड़े से भी काट सकते हैं, 3 थे तो 2 पहले 2 के पहाड़े से काट दीजिए, इसको 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 दहेगी 20 हो जाएगा। यहाँ पर 2 दहेगी 20, या तो 10 बार में। तो इसी प्रकार हम 19 गुणा 10 गुणा 21 और बटे में हमारे पास 3 बचा हुआ है। 3 से इसको काट दीजिए, 3 × 7 = 21। तो अब हमारे पास 19 गुणा 10 गुणा 7 बच चुका है, जो कि अब हम गुणा करेंगे। यदि 1 का गुणा 7 का गुणा यदि 10 में कर दिया जाए तो 70 हो जाएगा, और यहाँ पर 19, तो 70 गुणा 19 गुणा 70। यदि हम इसमें निकाल लेंगे इसका आंसर, तो जो कि हमारा इसका आंसर आएगा। तो चलिए गुणा करते हैं। 70 का गुणा 19 में 0 का 0 हो जाएगा, 7 नाम हो जाएगा 63 का 3, बाकी 6 हासिल, इधर 0 का 0, जो कि हमारा गुणा करने के बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पर 1330। तो 1330 हमारा जो गुणा करने पर आया है, उस 1330 में से यदि हम 165 को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि 165 1 से लेके 9 का स्क्वायर, जो कि मैंने मिटा दिया, अभी वीडियो थोड़ा सा पॉज हो गया था, इसके कारण थोड़ी दिक्कत आ गई। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर यदि आप 1330 मुझे लिखना था, 1330 यदि हम इसमें से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 में से 5 गए 5, और इधर हमारे पास 12 में से 6 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 1165 हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमने सारे क्वेश्चन करने हैं, और आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जिनको ये क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते उन्हें शेयर भी कर दें। तो चलिए चलते हैं, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।